नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरजी स्किल डेवलपमेंट लेक्चर्स में। आज एक छोटा सा वीडियो शेयर करूँ मैं आपके साथ, बट अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, मल्टीमीटर्स। मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं और उसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है सो दैट आपके पास जो रिज़ल्ट आए वो उससे आप जो निष्कर्ष निकाल सकें वो सही हो। सही यूज मल्टीमीटर का कैसे करना है। सो हियर वी हैव मल्टीमीटर। छोटा सा एक जल्दी से इन्फो उसकी कलेक्ट करते हैं। मल्टीमीटर यूज होता है टू मेजर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। और वोल्टेजेस में एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज दोनों देखेंगे। एक इसमें सिलेक्टर स्विच रहता है। अगर आपने एसी वोल्टेज की तरफ करेंगे तो आप एसी वोल्टेज मेजर करेंगे, डीसी पे रखेंगे तो डीसी वोल्टेज मेजर करेंगे। नीचे जो उसके दो नॉब्स रहते हैं, यहाँ पर हम दो आपको अल्टीमेटली प्रोब्स मिलेंगी। एक समझ लीजिए न्यूट्रल पे लग जाएगी प्रोब, और जो दूसरी प्रोब है वो लाइट पे लग जाएगी, जहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा और डीसी। ठीक है, दो प्रोब्स होगी आपके पास। एक बात सबसे पहले, प्लीज टेक केयर ऑफ सेफ्टी। अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। जब भी आप मल्टीमीटर से कोई वोल्टेज करंट्स मेजर करते हैं तो सी दैट यू आर प्रॉपरली इंसुलेटेड। नीचे आपके रबड़ के शूज या शूज डले हुए हैं, किसी ग्राउंड को किसी को आपने टच नहीं करना। नीचे अगर रबड़ इंसुलेशन मिल जाए, एक्सीलेंट। एक इसमें बहुत ही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है व्हाइल यूजिंग अ मल्टीमीटर, कि आपकी जो वोल्टेजेस हैं, करंट है, ये आप सिस्टम ऑन में चेक करेंगे, लेकिन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमेशा सिस्टम ऑफ में चेक करेंगे। तो ये पॉइंट पे पूरा सबसे पहले यही ध्यान देना है कि आपके अगर हाथ में मल्टीमीटर है और आपने उसको सिलेक्टर को रेजिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो रेजिस्टेंस पे जब रखा है तो सिस्टम ऑफ होना चाहिए, कोई उसमें वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। और ऑफ सिस्टम में आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और जो डायोड का फंक्शन एक होता है वो ऑफ में चेक होता है। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं, वोल्टेज है, वो ऑब्वियसली ऑन में ही चेक करेंगे, वोल्टेज है, करंट है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो हम ऑफ में ही चेक होना चाहिए। इस बात का पूरा ख्याल रखना है, नहीं तो मल्टीमीटर खराब हो जाएगा, कोई स्पार्किंग भी हो सकती है। तो बेटर है कि आप सिस्टम ऑफ करें। वैसे भी रिजल्ट आपको ऑफ में मिलेगा रेजिस्टेंस का। अगर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, जो उस पर वोल्टेज है, तो आपको रेजिस्टेंस से ही पता ही नहीं चलेगा। सो टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट कि रेजिस्टेंस हमेशा चेक करना है तो सिस्टम ऑफ होना चाहिए। और किसी लाइव वायर को टच ना करते हुए हम एसी वोल्टेज मेजर कर लेंगे, सिलेक्टर स्विच है, डीसी वोल्टेज मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस करेंगे, एम्पियर्स करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जहां आता है वो है सिलेक्टर स्विच का। जैसे एसी वोल्टेज हम देख रहे हैं 200 और 500 लिखा हुआ है। ये एक तरीके का वो ही है कि जैसे आपने एक छोटी सी आइटम है, सपोज 12-20 ग्राम की आइटम है। अगर वो 20 ग्राम की आइटम को आप 100 kg के कंडे पे तोलेंगे तो शायद वो जीरो ही दिखाएगा। ठीक है, अगर अब हम जैसे एक आदमी है, वो जो ट्रक का वजन तोलते हैं धर्मकंडा, अगर उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे तो वो धर्मकंडा तो हिलेगा भी नहीं। दैट डजंट मीन कि हमारा वेट जीरो है। उसका मतलब है कि वो उतना छोटा वेट नहीं मेजर कर सकता। उसके लिए धर्मकंडा जो है वो 1 टन, 2 टन, 500 किलो मिनिमम इतना वेट मेजर करेगा। तो इसी तरीके से अगर जैसे आप वेइंग मशीन है, इसीलिए हम जो छोटे छोटे जितना हमें एक्यूरेट जाना है, जैसे सोना मेजर करना है तो ज्वेलर के पास जो कंडा होता है वो 1 मिलीग्राम भी मेजर कर सकता है, क्योंकि वहां पर सोने की कीमत 1 मिलीग्राम में मैटर करती है। तो यही बात यहाँ पर है कि हमें कुछ आइडिया होता है कि हमने जो मेजर करना है वो उसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे हम एक न्यूट्रल और लाइव के बीच में जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें मालूम है कि उसकी वोल्टेज अराउंड 220 वोल्ट आनी चाहिए। तो हम उस सिलेक्टर को 250 पे रखेंगे।
अगर हमने दो फेज के बीच में वोल्टेज देखनी है तो हमें पता है कि वहां पर वोल्टेज अगर सही है तो 415 वोल्ट आएगी। 415 आएगी तो हम उसको 500 पे रखेंगे। जहां तक वोल्टेज इसका है, अगर आप 415 देख रहे हो, देखना चाह रहे हो, बट आपने 200 पे सिलेक्टर स्विच रखा है, तो वो उधर आपको दिखाएगा कि आउट ऑफ रेंज है। वो आप झट से ठीक कर लोगे, वहां तक तो ठीक है। लेकिन ज्यादा दिक्कत हमें आती है रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंसेस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस में हमारे पास जो सिलेक्शंस होती हैं, रेजिस्टेंस मेजर होता है ओम में, ठीक है, उसका यूनिट ओम है। ओम जो है रेजिस्टेंस, वो 200 ओम के नीचे की एक सिलेक्टर स्विच रहता है। 1K मीन्स 1000 ओम, 1000 ओम, फिर 10K 10,000 ओम, फिर 1M का मतलब होता है, when we say 1M it means ये ओम का निशान है, ओम, ठीक है। 1K का मतलब है 1000 ओम। सो ये रेजिस्टेंस जो मेजर करते हैं, सपोज आपने 1K के ऊपर रखा हुआ है सिलेक्टर स्विच को, और आप मोटर की वाइंडिंग चेक कर रहे हो। मोटर की वाइंडिंग जैसे एक 3 फेज मोटर है, उसमें 3 फेज हो गए। So this is W1, W2, U1, U2, V1, V2। अब ये एक मोटर की वाइंडिंग है, 3 फेज मोटर है। अब अगर आप ये जो दो प्रोब्स हैं, आप एक वाइंडिंग पे इधर लगा रहे हो, ठीक है, ये हम इन दो पॉइंट्स पे, मतलब उसकी वाइंडिंग को हम चेक कर रहे हैं कि एक वाइंडिंग है, जैसे कि यहां पॉइंट लगा दिए कि यहां लगा दिया मल्टीमीटर। और अगर आपने उसको 1K पे रखा हुआ है, या 20K पे रखा हुआ है, या 1M पे रखा हुआ है, तो आपकी अगर वो वाइंडिंग उसकी मतलब आपस में वो वाइंडिंग ओपन नहीं हुई है, तो आपको आउटपुट पे 0 ओम ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये वही है कि आप बिल्कुल छोटी सी जो वैल्यू आनी है उसको बहुत बड़ी जगह पे देख रहे हो। छोटा सा वजन है, उसे आप 500 किलो के कंडे पे देख रहे हो। तो क्योंकि हमें पता है जो वाइंडिंग होती है मोटर की, वाइंडिंग जो मोटर की होती है वो 1 से लेके 5 ओम के बीच में रिजल्ट आएगा। अब जो 1 से लेके 5 ओम के बीच में आएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, सपोज हमें ये भी मालूम नहीं है कि 1 से 5 में आएगा या कितना आएगा। आपने 1M के ऊपर देखा 0 दिखा रहा है आपको, मल्टीमीटर की आउटपुट आ रही है। अगर ये एनालॉग है तो ये बिल्कुल इधर यहां आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी। अगर डिजिटल है तो 0 लिखा आ जाएगा, 0.0। 1M पे 0.0 आ रही है, यू गो टू 1K पे देखो 0.0 आ रही है। उसके बाद फिर आप और नीचे जाओ, ताकि उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना होता है। मतलब मल्टीमीटर में जैसे जैसे हम नीचे वैल्यू पे आ रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो आंसर है वो बहुत कम है, तो हम उसको सबसे कम पे देखें। देन वी विल गो टू 200 पे। 200 पे आप जब आओगे तो आप देखोगे यहां पर जो आउटपुट है 0 की जगह 1.5, 2.2 ऐसा कुछ आएगा। तो दिस शोज कि इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो 1.5 ओम है, और वो आपको तभी दिखेगा जब आपका सिलेक्टर स्विच बिल्कुल मिनिमम ओम्स वाले पॉइंट पे होगा। अगर आप 1K, 20K, 110M के ऊपर रखेंगे तो आप कहीं पर भी देखेंगे आपको 0 ही दिखेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस कहां आती है? इसकी इंपॉर्टेंस आती है कि सपोज आपने यहां देखा, यहां आपको 1.5 मिला। आप यहां देखेंगे, यहां भी आपको 1.5 के आसपास मिलेगा। यहां देखेंगे ये भी आपको इतना मिलेगा। इट मीन्स कि इसकी वाइंडिंग्स ठीक हैं। तो अगर आपको यहां 1.5 मिल रहा है और यहां पर आपको 20 मिल रहा है, तो इट मीन्स कि कुछ इम्बैलेंस हुआ है मोटर में, कुछ इम्बैलेंस है, कुछ वाइंडिंग उसकी प्रॉपर नहीं है कि हमें रेजिस्टेंस तीनों में बराबर मिलना चाहिए। अब जैसे कंप्रेसर होते हैं, 3 फेज कंप्रेसर जो होते हैं, उसमें जो आपस में उसमें भी ऐसे ही 3 वाइंडिंग्स होती हैं।
तीनों में वो उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है फेस टू फेस 1.3 ओम है या 1.5 ओम है। तो हम तीनों की U V W उसमें देखेंगे तो हमें 1.3 मिलना चाहिए। अब वो 1.3 तभी दिखेगा अगर आप मल्टीमीटर को 200 पे रखोगे। सो सिलेक्टर स्विच की पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली सपोज आपने इस मोटर की वाइंडिंग को चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कि क्या कहीं मोटर शॉर्ट तो नहीं हो गई है, जहां मोटर आपस में शॉर्ट तो नहीं हो गई है। तो आप क्या करोगे, आप एक प्रोब को यहां रखोगे, दूसरी को आप यहां रख लोगे, या एक को यहां रखोगे, दूसरी को आप ग्राउंड के साथ रखोगे, फिर चेक करोगे। अब जब रेजिस्टेंस बिटवीन दो वाइंडिंग्स के बीच में चेक कर रहे हैं, अलग अलग कॉइल्स के बीच में चेक कर रहे हैं, या एक कॉइल और ग्राउंड के बीच में चेक कर रहे हैं, तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा आनी चाहिए। इट इज प्योरली इंसुलेटेड। अगर ठीक मोटर है तो इंसुलेटेड होगा। तो आपको कुछ नहीं पता ठीक है गलत है क्या है, आपने 200 पे रखा, 200 पे वो ओपन दिखाएगी। ओपन मतलब आउटपुट उसकी आएगी ग्रेटर देन 200। ये जो सुई इधर है, इधर की जगह ये यहां पर आएगी, 200 से ज्यादा है। तो ये नहीं है कि इसका मतलब है कि इसकी वाइंडिंग ठीक है। आपको जब शॉर्ट चेक करना है तो हम आप फिर 200 से 1K पे जाएंगे, 50K पे जाएंगे, 10 एम पे जाएंगे, क्योंकि इसका जब आपस में शॉर्ट हमने देखनी है या उसको ग्राउंड के साथ इंसुलेशन चेक करनी है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है फॉर इंसुलेशन और फॉर शॉर्ट, रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 10 मेगा ओम। ये एक है, उससे भी 10 गुना ज्यादा, तब हम कहेंगे कि हाँ मोटर ठीक है, उसकी इंसुलेशन स्ट्रांग है। तो इसको हम फिर 10 एम पे रखेंगे। वहां पर अगर हमें वैल्यू मिलती है 5 मेगा ओम तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, इसकी इंसुलेशन प्रॉपर है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब इंसुलेशन चेक करोगे, शॉर्ट चेक करोगे, तो आपको पता है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो नेक्स्ट टू ओपन है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी। इसलिए सिलेक्टर स्विच हाईएस्ट पे होना चाहिए। और जब आप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सिर्फ वाइंडिंग का चेक कर रहे हो तो आपको पता है कि उसका जो आउटपुट है, जो आंसर आना है, वो 1 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम के बीच में आना है, तो आप मिनिमम रखोगे। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आइडिया कि क्या आना है, तो एटलीस्ट आप सबसे पहले मिनिमम पे रखो। वहां पे ओपन आ रहा है, इंसुलेशन चेक कर रहे हो, बढ़ाते बढ़ाते 10 ओम तक जाओगे। अगर आप इधर सपोज आपने 200 पे रखा, अगर सपोज इसकी इंसुलेशन खराब है, ठीक है, तो खराब है मतलब जो 10 एम की जगह सपोज वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पानी लग गया, कुछ हो गया, वो शॉर्ट हो गई अंदर से, कुछ इंसुलेशन ओवरहीट होके वीक हो गई है, ज्यादा गर्म हो गई मोटर, और उसकी इंसुलेशन 5 किलो ओम है। तो जब आप 200 पे रखोगे तो वो ग्रेटर देन 200 बताओगे। अगर आप वही कह दोगे अरे हाँ इसकी रेजिस्टेंस तो ओके है, देखो आ ही नहीं रहा, ये तो पूरा इधर आ गया, या ये ग्रेटर देन 200 आ रहा है, ओपन शो हो रहा है, इसका मतलब मोटर ठीक है। नहीं, आपने उसको फिर 1K पे रखा, 1K पे भी आपको दिखेगा कि नहीं ये भी सुई पूरी इधर आ रही है, या 200 वो शो कर रही है कि नहीं इट इज ग्रेटर देन 1K। तब आप लेकिन जब आप 20K पे रखोगे, 20K के ऊपर रखोगे, तो आपको आंसर इधर जब मल्टीमीटर पे 5K दिखाएगा, 5000 ओम दिखाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया इसकी इंसुलेशन तो वीक हो गई है। इट इज ओनली शोइंग 5K, और इंसुलेशन इसकी जो मोटर की होती है वो 10 मेगा ओम के आसपास होनी चाहिए। मोटर हो गया, मोटर के अलावा आप इंसुलेशन किसी भी पॉइंट की चेक कर सकते हो। मोटर ये स्टार्टर है, स्टार्टर का जो कॉन्टैक्टर होता है, कॉन्टैक्टर भी कई बार उसमें जब बार बार मोटर ऑन ऑफ होती है, कॉन्टैक्टर की इटसेल्फ इंसुलेशन वीक हो जाती है। कॉन्टैक्टर के जो दो ऐसे ये 4 पॉइंट है, ये सारे आइसोलेटेड होते हैं। आप इन 2 पॉइंट पे चेक करो, अगर ये 2 पॉइंट पे आपको इंसुलेशन वीक आ रही है, उसमें आ रही है जैसे 50K आ रही है, या 5K आ रही है, 10K आ रही है, इट मींस के इन 2 पॉइंट्स में इंसुलेशन वीक हो गई है।
तो जब इंसुलेशन चेक करनी है देन वी गो अप टू 10 मेगा ओम। और जब आपने वाइंडिंग चेक करनी है, आपने इंटरनल वाइंडिंग देखनी है, तो हम मिनिमम रेजिस्टेंस पे चेक करेंगे। कॉन्टेक्टर्स हो गए, मोटर्स हो गई, हीटर्स हो गए। अब एक हीटर है, हीटर्स जो होते हैं, हीटर में जो ओम होते हैं ज्यादातर 500 ओम, समझ लो आप 5 ओम से लेके 500 या 1K ओम तक होंगे, तो आप मिनिमम पे चेक करोगे। लेकिन उसी हीटर की जब आप इंसुलेशन चेक करोगे कि हीटर बॉडी से शॉर्ट तो नहीं है, तो वो आप उसे 10 एम्प पे रखोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना अगर आपने सिलेक्टर स्विच को घुमाकर चारों तरफ नहीं देखा तो आपका जो निष्कर्ष निकलेगा वो यूजुअली गलत ही होगा। क्योंकि आप बहुत छोटी चीज को बहुत बड़े पैमाने पे देख रहे हो तो वो जीरो ही बताएगी, जब बहुत बड़ी चीज को आप बहुत छोटे पे देख रहे हो तो वो आउट ऑफ रेंज ही बताएगी। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अक्सर मैंने देखा है कि लोग गलत करते हैं, जिनको मल्टीमीटर में नॉलेज थोड़ी कम होती है। बाकी तो ठीक है, अब डीसी वोल्टेज है, एक डीसी वोल्टेज में एक और पॉइंट काम का रहता है कि डीसी वोल्टेज में अगर आप एनालॉग यूज कर रहे हो, डीसी में क्या होता है कभी कभी उसमें, जैसे सपोज कोई आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देख रहे हो, आपने 5 पे रखा हुआ है, आपको 5 एग्जैक्ट दिख रहा है, तो 5 की जगह अगर आपको डिजिटल में 4 दिख रहा है, या अगर आपने एनालॉग मल्टीमीटर अगर आप डीसी पे यूज करते हो जहां पर वोल्टेज दिखा रहा है और ये थोड़ी थोड़ी वोल्टेज, ये आपकी जो नीडल है हिल रही है, इसका मतलब है उस चिप के ऊपर से डाटा फ्लो कर रहा है, क्योंकि वो 5 वोल्ट 05 05 01 01 01 01 चलेगा। देन यू कैन सी के हाँ ये थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही है नीडल, तो इसका मतलब है कि वो जो चिप है, वो जो पॉइंट है, उस पे से डाटा ट्रेवल कर रहा है। तो ये एक एनालॉग में एक फायदा रहता है डीसी में चेक करने का। बाकी तो सब ठीक है। इसके अलावा एक इधर डायोड चेक करने की ऑप्शन होती है। डायोड्स जो हैं, डायोड इलेक्ट्रॉनिक में यूज होते हैं। इट इज लाइक अ पीएन जंक्शन। उसको चेक करने के लिए डायोड होता है, एक रेक्टिफायर में भी यूज होते हैं। इसको अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। जो डायोड अगर चेक करना है, उसका ये पॉइंट अगर आप पॉजिटिव पे लगाते हो, यहां से इसको डायोड पे रखते हो और इसे पॉजिटिव लगाते हो, इसे नेगेटिव लगाते हो, तो डायोड को हम कहते हैं कि वो फॉरवर्ड बायस हो गया और उसकी आपको आउटपुट पे 0.4145 इतने के करीब मिलेगी। और यही अगर आप उल्टा कर देते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव कर देते हो, तो जो डायोड है उसका वो इट इज अराउंड 1 दिखेगी, रिवर्स बायस हो जाता है। वो इतना अभी अपने स्कोप में नहीं है, मतलब वी आर नॉट गोइंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स। हम कार्ड लेवल पे बात अभी नहीं करेंगे। मे बी आगे जाके आपका रिस्पॉन्स मिलता रहा तो जरूर जाएंगे उस पर भी। तो इसके अलावा एक और होता है, एक कैपेसिटर को अगर चेक करना हो मल्टीमीटर के थ्रू, और जहां पर आपके पास कैपेसिटर की कोई ऑप्शन नहीं है, जो कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स आर बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। अगर आपने पंखे वाले भी कैपेसिटर देखे हो, जो मोटरों में कैपेसिटर लगे होते हैं, उसका एक तरीका चेक करने का ये होता है कि उस दोनों तारें लेके उसको लाइव और न्यूट्रल पे लगाते हैं, चार्ज हो जाता है, निकाल के अगर ऐसे टच करते हैं तो पटाखा बजता है, तो मीन्स के हाँ कैपेसिटर ओके आपका। उसमें बेसिकली क्या है, वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है कि उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और एक बार एनर्जी स्टोर हो गई है, उसमें वोल्ट मिल गया एनर्जी, तो जब आप उसको शॉर्ट करेंगे तो स्पार्किंग मिलेगी। अगर मल्टीमीटर से चेक करना हो तो कैपेसिटर को जब हम लगाएंगे, सपोज हम उसका इनको रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे, 1K के ऊपर रख लो, 10K पे रख लो, और अगर एक कैपेसिटर को आपने इसके 2 पॉइंट्स को मल्टीमीटर की लगाई हैं, तो पहले वो आपको 0 दिखाएगा और विद इन ए सेकेंड और 2 0 से बढ़ता 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 वो आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। वो इसलिए होता है कि जैसे आप मल्टीमीटर की 2 तारे यहाँ पर लगाते हो, जो इसको एक बेसिकली एनर्जी का सोर्स मिलता है, यहाँ से करंट जाता है,
जैसे ही करंट जाता है उसको लगता है कि रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस कम शो करता है, और जैसे ही वो उसमें से जितनी भी ये एनर्जी इधर मिल रही है वो एनर्जी स्टोर हो गई, तो उसमें करंट जाना बंद हो जाता है, तो उसको लगता है कि ओपन हो गया। तो वो रेजिस्टेंस जो है वो पहले कम दिखाएगा। अगर रेजिस्टेंस लो से हाई जा रहा है तो इसका मतलब है कैपेसिटर जो है आपका वो ओके है। इसमें अगर कुछ नहीं भी कुछ इतना समझ में आया, कुछ घबराने की बात नहीं है, 2 बार सुन लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मल्टीमीटर में वो जो पहले बताया था रेजिस्टेंस का है, उसके ऊपर आपने पूरा ध्यान रखना है कि सिलेक्टर स्विच का जो है वो कैसे रखते हैं। वो आपको समझ में आ जाए तो अपना मल्टीमीटर का काम पूरा हो जाता है। मल्टीमीटर में एक एम्पियर्स होते हैं, एम्पियर में ज्यादातर जो एम्पियर्स होते हैं वो थोड़ा चेक करना कम्बरसम है, क्योंकि वो एम्पियर को चेक करने के लिए हमेशा जो वोल्टेज होती है ना, जो वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज हम कहीं पर भी चेक करनी हो 2 में तो चेक कर सकते हैं। जैसे ये एक बल्ब है, ठीक है, यहां से आपने लाइव न्यूट्रल लगाया हुआ है, वोल्टेज चेक करना है, ये 2 पॉइंट पे आप वोल्टेज चेक करेंगे, आपको वोल्टेज मिल जाएगी। लेकिन जो करंट है, करंट को चेक करने के लिए इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। जो लेकिन करंट चेक करना है, करंट कभी भी पैरेलल कनेक्शन से नहीं आएगा। करंट चेक करने के लिए हमें अब इसी में इस बल्ब ने कितना करंट लिया, अगर करंट चेक करना है तो हमें ये जो उसका कनेक्शन है इसको यहां से खोलना पड़ेगा और हमें यहां पर ऐसे मल्टीमीटर लगाना पड़ेगा। ये जो 2 तारे हैं मल्टीमीटर की यहां लगाएंगे हम, तब हमें इसके ऊपर करंट दिखेगा। तो वो करंट चेक करना ऐसे मल्टीमीटर से यूजुअली पॉसिबल होता नहीं है, कोई करता नहीं है। लेकिन हाँ, एक मल्टीमीटर आते हैं जिसमें टॉन्ग टाइप कहते हैं मल्टीमीटर। यहां पर एक वो बना होता है कि इसको आप दबाओ, ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा। तो ये जो टॉन्ग है, किसी भी वायर के बीच में से करंट देखना है तो उसको पहले ऐसे खोला और ऐसे कर लिया। अगर बीच में वायर आएगी, वायर एक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है लाइव और न्यूट्रल दोनों, फिर नहीं आएगा। मतलब जैसे ये था, तो ये हमने इसको टॉन्ग टाइप अगर यूज करेंगे, जब भी करंट चेक करना है तो टॉन्ग टाइप बेटर है कि आपके पास मल्टीमीटर हो ही टॉन्ग टाइप। तो यहां पर लगा के आप यहां पर चेक करेंगे, यहां पर चेक करेंगे तो इसको अगर एम्पियर पे रखेंगे तो आपको एम्पियर्स दिख जाएंगे कि कितने हैं। क्योंकि एम्पियर जब भी चेक करने होते हैं वो सीरीज में होने चाहिए, या फिर जो ये टॉन्ग टाइप का फंडा होता है, ये बेसिकली एक आपको कॉइल होगी, कॉइल के बीच में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाती है और वो मेजर करके आपको करंट बता देता है। तो टॉन्ग टाइप यूज करेंगे तो आपको करंट भी पता चल जाएगा, वोल्टेजेस, रेजिस्टेंस, बीप, ये डायोड चेकिंग, ये सब तो होगा ही होगा। बेटर है कि मल्टीमीटर टॉन्ग टाइप हो अगर आपको बार बार करंट चेक करना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीमीटर्स। कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो, कुछ भी ना समझ में आए तो काइंडली कॉन्टेक्ट मी, आप कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली आंसर बैक। और लास्ट में फिर से कहूँगा कि वीडियोस आप देखते रहें, धीरे 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 हम उस लेवल तक जाएंगे जहाँ पर आपको कहीं से भी कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन रन योर इंडस्ट्री एफर्टलेसली, कोई फॉल्ट फाइंडिंग ईजी हो जाएगा। यही मेरा मकसद है, यही इन वीडियोस का मकसद है कि आप तरक्की करें। आपकी तरक्की होगी तो हमें खुशी अवश्य होगी। धन्यवाद।